हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हमको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। बच्चों, कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लो। यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट से यहाँ पर P और कोई एक इससे दूर स्थित एक और पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड Q। सपोज करो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज़ x1, y1 और इस Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ कॉल्ड x2, y2। ठीक है। अब आपको अगर फाइंड करना है PQ, यानी इस पॉइंट P से इस पॉइंट Q का क्या डिस्टेंस है, अगर आपको फाइंड करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, PQ बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जब भी हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे तो उस टाइम ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे बच्चों। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पर x1 y1 क्या है, कोऑर्डिनेट है। x1 किसका कोऑर्डिनेट है, x1 मतलब एब्सिसा, y1 मतलब ऑर्डिनेट, x2 मतलब एब्सिसा और y2 मतलब ऑर्डिनेट। ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है, मान लो अगर कोई पॉइंट्स दिया हुआ है A, इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स है 2 और 3, B है और इसका दिया हुआ है 5, 7। तो अगर हमको डिस्टेंस बोला है, इनका डिस्टेंस बोला है, ये A पॉइंट और पॉइंट B का डिस्टेंस बोला है, तो A भी निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। तो फर्स्ट जो x का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ x1 मानना है, सेकंड जो y का कोऑर्डिनेट है दैट इज़ कॉल्ड y1, यहाँ पर x2 और ये वाला y2। तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला में आपको बैठा देना है। जब आप पुट कर दोगे x2 का वैल्यू कितना 5 माइनस x1 का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3, आगे सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस आपका ए बी फाइंड हो जाएगा। ध्यान रखिए, इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे या ऐसे, दोनों टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। स्टूडेंट, ये हमारा एक्सरसाइज 28 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए, उसके डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर हमने मान लिया, लेट इस पॉइंट को P मान लिया है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है और ये Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। पहला वाला x1, दूसरा वाला y1, यहाँ पर पहला वाला x2, दूसरा वाला y2। अब हमने सिंपली कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगा दिया, अंडर PQ डिस्टेंस निकालना था मेरे को, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद ये आंसर 13 आ गया। बिल्कुल उसी तरह हमने इस 1 का 4 पार्ट बनाया, बाकी आप पार्ट खुद से कर लेना। तो यहाँ पर मान लिया P पॉइंट और एक Q पॉइंट मान लिया। अब क्योंकि इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो PQ डिस्टेंस हो जाएगा हमारा। फर्स्ट वाले जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ x1 और सेकंड वाले जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ y1, हमारा x2 y2। फॉर्मूला लगा दिया आराम से। आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आएगा। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर अंडर रूट 8 आया, तो रूट 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। 1 का 4 पार्ट भी कंप्लीट हो गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट। पॉइंट और ये पॉइंट है और ओरिजिन का क्या डिस्टेंस आपको पता है। यहाँ पर मान ले ओरिजिन का आपको पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0,0। लेट O कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये 0,0। ओरिजिन का क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट 0,0 एंड इसको पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P माइनस 8 और 6। हमको फाइंड क्या करना है, हमको इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी OP फाइंड करना है। तो ऐसे हमको फॉर्मूला क्या पता है, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों ये फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को x1, सेकंड वाले y1, ये x2 y2। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स हमको पता है 0,0। ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी माइनस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो गया, 88 64 प्लस 36। यहाँ पर जो 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट कंप्लीट होता है। आप इसी तरह से आगे सॉल्व कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट, हमारा जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। मान लो कोई लेट पॉइंट P मान लो 3
इसका कोऑर्डिनेट्स है, लेट पॉइंट बी मान लिए एंड क्यू मान लिए, कितना इसको, इस पॉइंट को क्यू मान लिए, इसका कोऑर्डिनेट्स कितना 0,x। अब ये पी क्यू जो डिस्टेंस है इस पी पॉइंट का इस क्यू पॉइंट का, इनका जो डिस्टेंस है वो आपको 5 दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 दिया है, यानी कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो आपको दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5। तो पी क्यू का यानी डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमने पी क्यू की जगह लिख दिया बराबर 5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब रूट हटेगा तो इधर आएगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमको एक्चुअली निकालना यहाँ पर क्या है, फाइंड x निकालना है, तो स्क्वायर चढ़ेगा इसमें। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर x2 कौन सा है, x1 y1 x2 y2, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1, ये y2 ये y1, यानी x माइनस 1 बराबर x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 25। यहाँ पर माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 यानी 16, यानी x माइनस 1 का जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी, एक तो आपका प्लस माइनस 4 में आंसर आएगा, यानी x बराबर दो वैल्यू निकलेगा, एक तो हो जाएगा आपका 5 और दूसरा जो वैल्यू होगा -5। तो यहाँ पर दो वैल्यू निकल गया x का, ठीक है, क्लियर। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर x का एक वैल्यू हो जाएगा +4 + 1 5 और एक हो जाएगा -4 + 1 यानी -3, ठीक है, दो वैल्यू निकल गया। स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन अ x एक्सिस पर which are at a distance of 17 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट L1-8। ध्यान रखिएगा, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट्स लाई करे, उस x एक्सिस पर हमको पता है कि y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा क्या होगा, इसलिए x, 0, क्योंकि x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है किसका, क्या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द x एक्सिस पर जो पॉइंट है उनका डिस्टेंस, और आपका ये जो पॉइंट गिवन उनका जो डिस्टेंस है वो 17 दिया है। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, आगे सॉल्व किया, तो यहाँ पर हमारा सॉल्व होने के बाद x का दो वैल्यू निकला, एक -4 एक 26। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकलेगा ऑन x एक्सिस -4,0 और 26,0। ओके, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर रूट हटा था तो इधर स्क्वायर आ गया, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब 289 - 64 तो 225 हो गया। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ईजी वे में समझ में आ गया होगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 4 आपका 3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए इफ इट एब्सिसा इफ इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा। तो देखो उस पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, ध्यान से देखिएगा। लेट मान लो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, लेट कोई पॉइंट है ए, उसका कोऑर्डिनेट अब क्या कह रहा है कि जो ऑर्डिनेट है इस ट्वाइस इट्स एब्सिसा। मान लो अगर एब्सिसा x है तो इसका जो ऑर्डिनेट होगा बच्चों वो 2x होगा। इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा, आ रही बात समझ में। एंड हमारा जो बी पॉइंट है इसको 4 और 3 इसका आपका कोऑर्डिनेट्स हो गया। आपको वगैरह फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, आपको इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इनका जो डिस्टेंस है यानी कि ए बी जो है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इनका डिस्टेंस ऑलरेडी विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन दैट इज √10। तो ये हमारा x2 की जगह कितना होगा, ये x1 ये y1 ये x2 y2, यानी 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 10 बराबर हो जाएगा 4 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। आगे इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेना, खुद से ट्राई करो, सॉल्व कर लो। आगे जब आप कंप्लीट सॉल्व करोगे तो x का दो वैल्यू आएगा, एक x बराबर 3 और एक x बराबर 1। तो हमारा जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा, एक तो 3 और इसका 2 गुना
यानी 6, और अगर 1 है तो इसका 2 गुना 1 और 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। तो हमारा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकता है, 3 और 6 और 1 और 2। अगर ये 3 है तो इसका 2 गुना होगा। ऑर्डिनेट देखो, एक्स का कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और वाई का कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। अगर एक्स का कोऑर्डिनेट 1 है तो उसका 2 गुना होगा वाई का कोऑर्डिनेट 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ए पॉइंट पी है, उसका कोऑर्डिनेट्स आपका दिया हुआ है 2, -1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। मान लो इस पॉइंट को ये दिया हुआ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए और 7, मान लो इस पॉइंट को हम लोग ए कंसीडर कर लेते हैं, और एक पॉइंट है हमारा इस पॉइंट को हम लगभग बी कंसीडर कर लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट्स मान है हमारा -3 और ए। अब कह रहा है इस पॉइंट का जो डिस्टेंस इस पॉइंट ए से है उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का पॉइंट बी से है। ये ऑलरेडी कह रहा है आपके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ए पॉइंट पी 2 - 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये वाला और पॉइंट ये वाला। ठीक है, तो आपको उस केस पर आपको फाइंड ए का वैल्यू निकालना है। तो जाहिर सा बात है आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए जो है वो एक्चुअली पी बी के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पी ए बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये x1 y1 ये x2 y2, तो क्या होगा x1 y1 x2 y2। तो a - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 7 + 1 का होल स्क्वायर बराबर, ध्यान रहे हमको निकालना है यहाँ पर फाइंड a। अब यहाँ पर pb, तो pb ये x1 ये y1 ये x2 y2 -3 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस a + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए तो रूट कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया a - 2 का होल स्क्वायर, और ये 7 × 8 का स्क्वायर 64 होता है। यहाँ पर रूट तो कैंसिल होगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पर a + 1 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे रूट कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो a - b का होल स्क्वायर a² + b² -4a + 64 बराबर 25 + a² + 2a + 1। ध्यान रखिएगा यहाँ पर a² और a² आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका -4a -2a, और ये हमारे कितना हो गया बच्चों, +64 + 68 यानी 25 × 1 26, और यहाँ पर -68, तो यहाँ पर हो गया -6a बराबर 8 में 6 गया 2 और 6 में 2 गया 4, यानी कुल मिलाकर माइनस कैंसिल 6 7 जा, यानी a का जो वैल्यू निकला दैट इज 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो गया, वैल्यू ऑफ a निकल गया हमारा। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो हमेशा x, 0 होगा। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरह से बनाना है, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह यहाँ पर एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर विच पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट इतना इतना, वहाँ पर क्वेश्चन है विच पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मान लेना है कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस बी क्या हो जाएगा x, 0। क्वेश्चन नंबर हम कितनी बता रहे हैं आपको, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल 5 है, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं क्या करना है। अब लिखा है गिवन ऑलरेडी दिया हुआ है कि x, 0 क्या इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इस पॉइंट से इस पॉइंट से। तो अब जाहिर सा बात है इनका इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इस पॉइंट का इस पॉइंट से है। आराम से आगे आप सॉल्व करके जैसे x, 0 है तो x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। हम किस तरह से बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज। ठीक है, तो बस कोई फ़र्क नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं यूज़ किया। यहाँ पर y एक्सिस है तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर x एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, आप बना लेना है। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट P, उसका P का जो कोऑर्डिनेट्स दिया है, Q का पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया और R आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।
देखो ये सारे पॉइंट तभी इसके वर्टाइसेस कहलाएंगे इस ट्रायंगल के, आइसोसेलेस ट्रायंगल के, जब आप इसको कंप्लीटली प्रूफ कर दोगे कि हाँ भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए कोई दो साइड इक्वल करना पड़ेगा। तो आप क्या करना, एक बार पी क्यू देखना, एक बार क्यू आर निकालना, वही डिस्टेंस फार्मूला, फिर एक बार आप पी आर देखना। अब देखना तीनों में से कौन आपस में एक दूसरे से इक्वल। अगर कोई दो साइड इक्वल हो जा रहा है तो उस कंडीशन पर आप कह सकते वो, उस कंडीशन पर ये प्रूफ हो जाता है कि ये क्या है, दिए हुए जो हमारा ट्रायंगल है वो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू एंड आर आर दी पॉइंट्स, ये ऐसा पॉइंट्स है, क्या कह रहा है कि आर दी पी क्यू एंड आर आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। उस कंडीशन पर ये आपका ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप बना लेना। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रूव दैट कि पी क्यू आर एंड एस आर दी वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमारा रेक्टेंगल है और ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये R और ये S। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स दिया है 0, -4। इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट दिया है 6, 2। इस पॉइंट R का दिया है 3, 5। इस पॉइंट S का दिया है -3, -1। अब आपको ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एंड एस आर दी वर्टाइसेस ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये तभी प्रूफ हो जाएगा जब आप ये साइड और ये साइड आपस में अपोजिट साइड को इक्वल प्रूफ कर दोगे। अगर अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ कर दिए और इसके जो डायगोनल है, यानी ये डायगोनल और ये डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स है आपस में आपने इक्वल दिखा दिया, हाँ भाई ये डायगोनल्स भी आपस में, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, साथ में डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो उस कंडीशन पर अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि एक रेक्टेंगल है, तो उस कंडीशन पर ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं कि पी क्यू आर एंड एस आर दी वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। तो उसके लिए आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए ये साइड को इक्वल, ये साइड के इक्वल, यानी ये डिस्टेंस फाइंड करो, फिर ये डिस्टेंस क्या इक्वल है, फिर ये डिस्टेंस देखो क्या इक्वल है, उसके बाद ये डायगोनल निकालो इसका, समझ रहे हैं। तो उस कंडीशन पर आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रूफ दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसे ट्रायंगल जिनके दो साइड आपस में इक्वल हो तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब राइट एंगल मतलब कोई एक एंगल राइट एंगल हो, तो इसको प्रूफ करना है। तो आप प्रूफ तभी कर सकते हो जब पहले इस ट्रायंगल को आपको आइसोसेलेस प्रूफ करना पड़ेगा। तो उस केस में आप उस कंडीशन पर कह सकते हो कि हाँ भाई ए बी सी आर दी वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल भी प्रूफ करने का भी तरीका है, आप कैसे करेंगे। तो पहले तो हमारा टारगेट है कि किसी तरह से कोई दो साइड इक्वल हमको प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीन चीज़ फाइंड करेंगे। एक ए बी का लेंथ, ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और साथ में ए सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये तीनों में कोई दो साइड तो आपको इक्वल मिलेगा। तीसरा केस है कि अगर राइट एंगल प्रूफ करना है तो किसी दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल होगा, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर ये प्रूफ कर देते हैं आप, तब उस केस में आप प्रूफ कर दिए कि हाँ भाई हमारा दिए हुए ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपको दो चीज़ प्रूफ करना है। तो पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी फाइंड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला वही होता है, डिस्टेंस फार्मूला। ये हमारा x1 y1 x2 y2 -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 +3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 लगभग ए बी जो डिस्टेंस आएगा वो 5 आएगा। बिल्कुल सेम। अब हम बी सी फाइंड करते हैं। तो बी सी फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हो गया हमारा 4 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 3 7 7 का स्क्वायर यानी 49 और ये +1 यानी ये हमारा हो गया 50 √50। यहाँ पर ए बी और बी सी तो इक्वल नहीं हुआ। अब हम ए सी फाइंड करते हैं बच्चों। ए सी बराबर क्या होगा, √ फॉर्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस फार्मूला। 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 +1 + 3 का होल स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर 4 में 1 गया 3 और यहाँ पर 4 चौके 16, यानी ये आपका 5 आ गया, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है। यहाँ पर जो ए बी है
ए बी है ए सी के बराबर आ गया। ए बी क्या हुआ, डिस्टेंस ए बी ए सी के बराबर आ गया, यानी ये तो प्रूफ हो गया कि हमारा गिवन ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको प्रूफ करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी राइट एंगल में है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे ये हमारा, तब हमारा कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई आइसोसेलेस भी प्रूफ हो जाएगा और राइट एंगल भी प्रूफ हो जाएगा, यानी कोई एक एंगल 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज़ को भी समझना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर हम ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 अगर हम जोड़ देते हैं तो 50 वो बराबर हो जाता है इसके स्क्वायर के। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर कि अगर हम ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर, यहाँ पर कितना होगा 5 का स्क्वायर यानी 25 और 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 50, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर और हमारा बी सी का स्क्वायर, बी सी मतलब ये साइड का स्क्वायर, तो देखा जाए तो इस साइड का स्क्वायर यानी √50 का होल स्क्वायर, तो √50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50, यानी कुल मिलाकर आप देखा जाए तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर हो रहा है बी सी स्क्वायर। इसलिए हमारा क्या हो रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम किसी ट्रायंगल में अप्लाई हो जाता है तो दिए हुए जो ट्रायंगल होते हैं वो राइट एंगल में होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, यानी ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बराबर है इस साइड बी सी के। तो इस आधार पर हमारा ये जो ट्रायंगल है हमारा कौन सा ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो एंगल 90 डिग्री जो वो बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, वो ये वाला एंगल बनेगा, एंगल ए, तब ना इसके सामने वाला ये बी सी हाइपोटेन्यूस होगा। तो इस आधार पर हमने आइसोसेलेस भी प्रूफ कर दिया और राइट एंगल भी प्रूफ कर दिया, यानी कुल मिलाकर ये ट्रायंगल क्या प्रूफ हो गया, ये ट्रायंगल प्रूफ हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रूफ हो गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ए बी सी आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब कह रहा है कि एरिया निकालने, तो एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर 1/2 बेस कितना है, तो देखो 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया और ये बेस हो गया और ये जो ये बेस हो गया और ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है। तो बेस यानी ए बी कितना है, ए बी आपका 5 है और ए सी कितना है, ए सी भी आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक्चुअली हाइट कितना है हमारा, ये भी 5 है, यानी कुल मिलाकर जो हमारा आंसर आएगा 5 5 से 25 यानी 12.5 स्क्वायर यूनिट्स में आंसर आएगा, ठीक है हमारा ये वाला, यहाँ पर लिख लिए 12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर हमने बेस और हाइट तो हमारा सेम है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा बाद वक्त कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा, 90 के सामने वाला हमेशा जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। स्टूडेंट नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि सो दैट ए बी सी डी आर दी वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का अगर ये वर्टाइसेस होगा, मान लो ए है हमारा कितना 5,6, बी का कोऑर्डिनेट्स कितना है 1,5, सी का कोऑर्डिनेट्स कितना है 2,1 और डी का कोऑर्डिनेट्स कितना है 6,2। अब ये इस स्क्वायर का वर्टाइसेस तभी होगा जब आप ये चारों साइड इक्वल प्रूफ कर दोगे, यानी ये सारे डिस्टेंस आपको इक्वल प्रूफ कर देना है बच्चों। साथ में इसके जो डायगोनल्स हैं आपस में वो भी इक्वल होंगे, ये भी आपको प्रूफ कर देना है। तो उस कंडीशन पर अगर आपने ये चीज़ प्रूफ कर दिया, ये चारों साइड इक्वल है, इसके डायगोनल्स इक्वल है, तो उस कंडीशन पर आप कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन ए बी सी और ए बी सी एंड डी आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी, उस कंडीशन पर आप कह सकते हैं। स्टूडेंट 15 नंबर में कह रहा है कि सो दैट इतना पॉइंट है हमारे पास कि ये आपका वर्टाइसेस है रोम्बस का। तो देखो रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस में चारों साइड्स तो इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है और जो डायगोनल्स हैं
ये इसके डायगोनल होते हैं, ये इसके डायगोनल ए बी सी मान लो और डी मान लो। तो ये इसके वर्टाइसेस आपको प्रूफ करना है, तो उसके लिए आपको ये चारों साइड इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा पहले, यानी ए बी बी सी और सी डी ए डी ये चारों डिस्टेंस आपको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। साथ में ध्यान रखिएगा रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो ए सी आपको नॉट इक्वल टू बी डी ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज़ प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं कि गिवन जो हमारा पॉइंट्स है वो वर्टाइसिस है ना, किसके लिए, फॉर रोम्बस का हमारा वर्टाइसिस है गिवन पॉइंट, ठीक है।